तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेट जॉब में जब आपका किसी कंपनी में प्राइवेट जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो एग्जाम और इंटरव्यू के दौरान जब उसका अगला स्टेज होता है मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि मेडिकल टेस्ट में आपकी बॉडी का क्या क्या चेक होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और अलग से यानी बाहर से आपको और क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाना होता है। तो इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। हमारे जूनियर ने बोला था सर मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ जानकारी लाइए, तो उसी क्रम में आज हम लाने वाले हैं। आज आपके लिए बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बिना देर किए हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं और आपको बताते हैं सबसे पहले मेडिकल टेस्ट क्या होता है और इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। और हाँ, ये जो मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये मैं आपको मोस्ट कंपनियों के मुख्यतः दो उदाहरण दूंगा, दो कंपनियों के, तो उसमें मेडिकल टेस्ट किस तरह से होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से होगा। एक एग्जाम्पल की बात करें, अगर आप यूपीएससी लेवल की तैयारी करते हैं उसके नीचे का जितना भी एग्जाम उसे आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से आप अगर हाई कंपनी का मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखेंगे तो उसके नीचे का जितने भी कंपनियां हैं सब उसी के अंडर उसी लेवल का आपका मेडिकल चेकअप और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसी क्रम में हम बात करते हैं। चलिए बिना देर किए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। कोई भी कंपनी आपका मेडिकल चेकअप क्यों करवाती है? और हाँ, अगर कोई भी कंपनी मेडिकल चेकअप करवा रही है तो वो अपने कंपनी के खर्चे पे मेडिकल चेकअप करवाती है। तो कोई भी कंपनी हर एक एम्प्लॉय का मेडिकल चेकअप इसलिए करवाती है कि अगर आप उस कंपनी में ज्वाइनिंग हो जाएंगे, अगर कंपनी का एम्प्लॉय होने के बाद कंपनी में काम कर रहे हैं उस दौरान अगर आपके बॉडी में कोई भी इशू आता है कंपनी से रिलेटेड या फिर आपसे रिलेटेड, तो उसका जिम्मेदार पूर्णतः कंपनी होगा। इसीलिए वो कंपनी आपका पहले ही मेडिकल चेकअप करवा लेगा कि अगर आपके बॉडी में कोई इशू नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर हाई जो भी है हम आपको आगे डिस्कस करेंगे कि मतलब कि आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकल प्रॉब्लम, एक्सटर्नल प्रॉब्लम या फिर इंटरनल प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो कंपनी आपको मौका देगा सुधारने का। या फिर दवा खाइए, आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाएगा, दवा पाइएगा, फिर से मेडिकल चेकअप करवाइएगा, मेडिकल चेकअप होने के बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। यानी अगर आपके बॉडी में कोई भी इशू रहता है तो कोई भी कंपनी जो भी मतलब हाई लेवल की कंपनियां हैं वो आपकी ज्वाइनिंग नहीं करवाती है। सबसे पहले आपका अगर आप कंपनी में जाते हैं तो मेडिकल चेकअप में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो आपको कंपनी में जाने के लिए वो बोलेंगे कि आप बिना खाना खाए आइए। बिना खाना खाए जाएंगे तो आपका ब्लड चेकअप होगा। ब्लड चेकअप होने के बाद आपका ईसीजी होगा। ईसीजी होने के बाद अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, आई चेकअप, यूरिन टेस्ट के बाद फिर आपको बोलेंगे जाइए खाना खा के आइए। फिर खाना खा के आएंगे तो उसके बाद फिर आपको ब्लड लेंगे। इस तरह से मतलब आपके बॉडी का लगभग 80% मतलब बॉडी के हर एक पार्ट को वो चेक करेंगे। आपका आई टेस्ट चेक करेंगे, आपको कलर विजन तो नहीं है, आपका कलर आपको कलर देंगे पहचानने को कि आप कलर पहचान पा रहे हैं कि नहीं। आपका शुगर, आपके मतलब बॉडी का जो इंटरनल पार्ट है किडनी हुआ वो भी सही से काम कर रहा है कि नहीं। यूरिन टेस्ट, HIV टेस्ट, मतलब जितना भी आपके बॉडी का है हर एक चीज। आपका पैर के हाथ नहीं है, आपका हाथ के हाथ नहीं है, आपका हार्ट के हाथ नहीं है, और वो डेंटल चेकअप भी करते हैं। इस तरह से ये सब हुआ मेडिकल चेकअप। इसके अलावा भी और कुछ बाकी चेकअप होता है। कुछ कंपनियों का जो भी मेडिकल टेस्ट होता है वो एक दिन में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन काफी कंपनियां ऐसी हैं जिनका कि मेडिकल चेकअप 1 से 2 दिन तक चलता है। और ये जितना भी चेकअप होगा एक कंपनी अपने खुद के खर्चे पर करवाती है और एम्प्लॉय का मेडिकल चेकअप में कोई पैसा नहीं लगता। तो ये रहा मेडिकल चेकअप। मेडिकल चेकअप के बाद आपका रिपोर्ट 1 से 2 दिन में कंपनी के HR को भेज दिया जाता है। आपके रिपोर्ट में अगर आपको कोई इशू रहेगा या फिर कोई भी प्रॉब्लम रहेगी आपकी बॉडी में तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है, आप जाइए इसका इलाज करवाइए या फिर जो भी उसका होगा सोल्यूशन वो आपको बताएंगे। अगर आपको टाइम देंगे 1 महीने के अंदर, अगर आपका जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है तब तो वो आपका ज्वाइनिंग डेट बढ़ा देंगे। अगर 1 महीने के अंदर ठीक नहीं हो पाता है
तो फिर आपकी उसमें ज्वाइनिंग नहीं करवाते हैं। किसी भी कंपनी में L&T हुआ, मारुति सुजुकी, JSW, टाटा स्टील, ETC, मतलब ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें ज्वाइनिंग होने के लिए आपको टोटली और मेंटली दोनों फिट होना पड़ेगा। तो ये रहा इसका मेडिकल चेकअप से रिलेटेड कुछ इशूज। अगर आपको मेडिकल चेकअप से रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम है या फिर और भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके माइंड में हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लिए हैं तो वहाँ पे भी आप इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मेडिकल चेकअप होने के बाद जब आप कंपनी में जाएंगे ज्वाइनिंग के लिए, तब आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका मोस्ट डॉक्यूमेंट क्या है, पहले देखिए। आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड, फिर आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, फिर आप जिस भी डिग्री से गए हैं, डिप्लोमा से गए हैं, डिप्लोमा का, ITI का, फिर कॉलेज से मिलता है आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, फिर वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, फिर आपका बैंक अकाउंट हो गया, फिर आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया, फिर आपका हो गया फोटो। ये मैंने जितना भी डॉक्यूमेंट का नाम लिया, ये सब डॉक्यूमेंट हर कंपनी में कंपलसरी होता है। इसके अलावा भी कुछ कंपनियां होती हैं जो कि अलग से और बाहर से डॉक्यूमेंट बनवाती हैं, वो अलग ये जो डॉक्यूमेंट है ये हर कंपनी के लिए 100% कंपलसरी है। बाकी जो एक दो ऐसी होती है जो कि अलग से भी कोई डॉक्यूमेंट बनवाती हैं। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट है ये आप ओरिजिनल लेके जाएंगे, प्योर ओरिजिनल, डुप्लीकेट नहीं। ओरिजिनल के साथ साथ इसका फोटो कापी भी हर एक, जैसे में कि आप आधार कार्ड हुआ, आधार कार्ड का 5 से 6 फोटो कापी आप अपने पास रख लीजिए। कब कहाँ जरूरत पड़ जाए कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए जितना भी आप डॉक्यूमेंट भी मैंने बताया, डॉक्यूमेंट तो आपके पास होना चाहिए और डॉक्यूमेंट के साथ साथ हर एक चीज़ का फोटो कापी भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जब आप ये सब लेके जाएंगे तो कंपनी की HR द्वारा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। आपका चेक किया जाता है टोटल मार्क्स कितना है, आपने टोटल कितना गेन किया है, किसी में बैक तो नहीं है, किसी में फेल तो नहीं है, आपका ईयर गैप तो नहीं है या फिर सेमेस्टर गैप तो नहीं है। ये सब चीज़ें आपका पूरा चेक किया जाता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो वो आपको सुधारने का मौका देते हैं, क्योंकि आप इतने सारे क्राइटेरिया फॉलो करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप छाड़ गए तो फिर वो कोई मतलब नहीं है। लेकिन 95% कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी को नहीं छाड़ती। वो आपको कोई भी अगर इशू हो, कोई प्रॉब्लम है तो उसको सुधारने का मौका देती है, वो आपको बाहर नहीं करेंगी। अगर आधार कार्ड आपका पेंडिंग में है, सॉरी पैन कार्ड आपका पेंडिंग में है, आपने बनने के लिए दिया है, तो उसका रिसीविंग आप दिखा सकते हैं। ये कुछ कंपनियों का प्रोसेस है। ये रहा इसका मेडिकल चेकअप और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई इशू हो तो आप हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको उस चीज़ का सलूशन मिलेगा। और हाँ, अगर आपको भी किसी चीज़ की जानकारी चाहिए या फिर किसी चीज़ की वीडियो की डिमांड हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर आप हमें पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सेटिंग में जाके आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। आप हमसे किसी भी समय बात भी कर सकते हैं, किसी भी समय अपने प्रॉब्लम को मैसेज में भी सोल्यूशन आप पा सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने सपोर्ट को बनाए रखिए और हमें जल्द से जल्द 50 सब्सक्राइबर तक पहुँचाइए। धन्यवाद।